नगर पालिका परिषद शहडोल के लगभग नतीजे आ चुके हैं। भाजपा को बढ़त मिली है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं सबसे उभर के सामने आए हैं। जो पार्टी से जुट थे उन्हें भी जनता चुना है। अब समीकरण यहाँ से शुरू होता है कि परिषद किसकी बनेगी, अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन जो जीते हैं उनका जश्न है, जो हारे हैं वो अपना हिसाब लगा रहे हैं। बहरहाल अब यहाँ से नगर पालिका परिषद की जो 2022 का निर्वाचन है मतगणना के बाद संपन्न हुआ है। अब आगे जो एक काउंटडाउन है और आगे की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो है परिषद के गठन की। देखना ये होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है और किसके सर होगा नगर पालिका शहडोल का 2022 के बाद का ताज। नगर पालिका का 12 नंबर वार्ड जो काफ़ी पेचीदा था, लग रहा था कि किसकी विजय होगी, लेकिन हमारे बीच दलपत सिंह के सुपुत्र होलकर सिंह जी हैं और इन्होंने विजय हासिल किया। ये बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो कितना संघर्ष रहा इस चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी आपको। बहुत कड़ी मेहनत करके हमने जनता को धन्यवाद देते हैं पहले, और मैं उन जनताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो कि मुझे इतने भारी मतों से विजय हासिल किए। और जो मैं जनता के प्रति खरा उतरूंगा और जो योजनाएं होंगे उनके तक ले जाने का। होलकर जी, चूँकि दलपत सिंह जी आपके पिताजी हैं, उन पर हमेशा आरोप ये लगे रहे कि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए क्षेत्र के लिए। आप क्या करना चाहेंगे? रही कहीं जो कसर है उसको किस तरीके से पूरी करेंगे? नहीं, उसको मैं पूरा करूंगा। ये तो गलत बात है कि कुछ काम नहीं कर पाए। वो पूरे तरह से जनता के प्रति, वो जनता के बीच में रहते थे। अपने जान जोखिम को डालने के लिए वो जनता के प्रति ही वो ईमानदार थे, ऐसा लोग कहते हैं। पूरा ईमानदारी के साथ काम करते थे, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं दिला पाए। आपकी क्या कोशिश होगी आगे की राजनीति, चूँकि आपने विजय हासिल की है, आगे की राजनीति का जो आपका रास्ता होगा वो क्या होगा? वो रास्ता में जनता के प्रति चुना जाएगा और मैं उनको पूरे तरह से पूरा प्रयास करूँगा कि मैं जनता के प्रति काम जो होगा उसको पूरा करूंगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जनता की सेवा करें, जिन उम्मीदें और आस के साथ जनता ने आपको भेजा है आप उसको पूरा करें। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो ये पॉलिटेक्निक ग्राउंड का वो हिस्सा है जहां से मतगणना हो रहा है और पूरी पुलिस की सुरक्षात्मक व्यवस्था के बीच ये बाहर पूरा हज़ारों की संख्या में लोग एक दूसरे को चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से वार्ड नंबर 12 में होलकर सिंह विजय हासिल किए हैं, जो एक काफ़ी ज़्यादा टक्कर का एक वार्ड था जहाँ पे ये लग रहा था कि नोटा पर ज़्यादा वोट जाएंगे या कांग्रेस जीतेगी। फिलहाल यहाँ पे होलकर सिंह विजय हासिल कर लिए हैं और अब देखना होगा कि आगे किन किन वार्डों पर किसका कब्जा होता है। ये पूरी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। बहरहाल वार्ड नंबर 12 से होलकर सिंह विजय हासिल। वार्ड नंबर 14 से फतह और विजय हासिल करने के बाद हमारे साथ हैं संजीव प्रताप सिंह, जो भाजपा के प्रत्याशी से बड़ी कड़ी टक्कर थी, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी थे, कांग्रेस भी थी वहाँ से। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। कितना संघर्ष रहा इस पूरे चुनाव में? संघर्ष तो भाजपा के खिलाफ जो है करीब 9 प्रत्याशी खड़े थे, जो मेरे ही पार्टी, कुछ तो मेरे पार्टी के थे, कुछ अलग से थे। घेराबंदी थी चूँकि, फिर भी अब संघर्ष तो ये है कि चुनाव लड़ने आता आदमी तो
पहले दिन से ही चुनाव के टिकट लेने से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और वार्ड की जनता ने बिल्कुल बिल्कुल वार्ड की जनता ने सिंह साहब, आप कहीं ना कहीं पूरा जो शहर है आपको उपाध्यक्ष के रूप में भी देख रहा है, यदि मौका मिला तो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो वार्ड पार्षद का ही चुनाव जीते हैं। संगठन ही सब कुछ तय करता है भाजपा में, वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। बिल्कुल। चलिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई हो इस पूरी विजय के लिए। थैंक यू। जो एक बेहतरीन शख्सियत खड़ी थी वार्ड नंबर 15 से, आज वो विजय हासिल कर ली है। हमारे साथ राकेश भाई हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस विजय में जनता के लिए? मेरी वार्ड की जनता की जीत है, मैं तो जनता के आगे कुछ नहीं लगता। जनता विजयी हुई है और उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। आगे अपन कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। भाजपा की सीट भी कंटिन्यू आगे आ रही है, ऐसे में जनता आपको कुछ और सोच रही है। अब ये सब अपना ऊपर वाले के ऊपर अपन निर्णय छोड़ देते हैं, पार्टी क्या निर्णय करती है, जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार है और सब मिल के काम करेंगे अपन। बिल्कुल, राकेश जी थे, बहुत बहुत बधाई इनको। और इन्होंने एक विजय हासिल की है। पूरी जनता इनको अपने क्षेत्र का मसीहा मानती है, अपने वार्ड का मसीहा मानती है और इनको एक बार पुनः राकेश जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू, थैंक यू। भाजपा के एक ऐसा युवा कार्यकर्ता जिसने भाजपा पर जिया है, भाजपा के लिए काम किया था, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, पर जनता ने ऐसा कुछ दे दिया है कि अब वो विजय हासिल कर चुके हैं। और वार्ड नंबर 19 से सिल्लू रजक जी हमारे साथ हैं, विजयी हासिल हुए हैं। जिन्हें भाजपा ने नकारा था उन्हें जनता ने स्वीकार कर लिया है। सिल्लू, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपने विजय हासिल की है, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था, जनता का प्यार मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सबसे पहले तो गौरवनाथ सरकार की जय हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे वार्ड के लोगों ने मेरा बहुत समर्थन किया और आज मैं विजय हासिल करके आया हूँ। मेरे सभी वार्डवासियों का सादर और कोटि कोटि धन्यवाद। सिल्लू, जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी उस समय कितनी तकलीफ हुई थी, कितना दुख हुआ था? क्योंकि जिस पार्टी के लिए आप लगातार काम कर रहे थे और उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जाके अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने में कितनी तकलीफ हुई थी आपको? पार्टी, मुझे विश्वास था कि पार्टी मुझे कहीं ना कहीं टिकट देगी और जिस प्रकार से मैंने पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया, मुझे विश्वास था कि पार्टी कहीं ना कहीं मुझे टिकट ज़रूर देगी। लेकिन हो सकता है कि पार्टी के सामने मैं डिजर्विंग पर्सन नहीं रहा हूँगा उस वार्ड के लिए, इसीलिए पार्टी का निर्णय कुछ अलग था। सिल्लू, अब क्या रुख अपनाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी में तो सम्मिलित होना पड़ेगा, क्या किस साइड जाना चाहेंगे? आगे की राजनीतिक क्या स्थिति होगी आपकी? मैं देखिए, अब मैं सिल्लू रजक अकेला नहीं, मैं वार्ड वासियों का हूँ और वार्डवासी मेरे जैसा तय करेंगे, मेरी वार्डवासी की जनता जैसा तय करेगी, मैं उस हिसाब से चलूँगा। बिल्कुल, तो एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता, एक ऐसा सामाजिक सेवा जो लगातार गौ रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अद्भुत काम करते हुए, और आज जनता ने उनको चुना है निर्दलीय रूप में, अपने आप में एक बड़ी बात। और ख़ासतौर से उस वार्ड से जहां भाजपा ने एक कद्दावर पुराने पार्षद को उतारा था और जिन्हें हेलीकॉप्टर भी कहा जाता था, लेकिन सिल्लू रजक ने वहाँ से विजय हासिल किया। सिल्लू जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको उतारा है, आप ज़मीनी स्तर पर वो सारी चीज़ें उतारे और निश्चित रूप से आगे का आप कैरियर बेहतर हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरे वार्ड वासियों से मैं हाथ जोड़ के
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। वार्ड नंबर 9 से एक ऐसे प्रत्याशी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और लगातार जो वार्ड नंबर 5 से लड़ा करते थे, इस बार 9 से कांग्रेस ने उतारा था, विजय हासिल हुई है। काफ़ी कांटे की टक्कर थी। आइए उनसे बात करते हैं। घनश्याम जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, चूँकि ये काफ़ी टक्कर का निर्वाचन था। वार्ड नंबर 9 काफ़ी संवेदनशील था, ऐसे में विजय हासिल करना कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पूर्व में भी हम जनता की सेवा वार्ड नंबर 5 में करते चले आ रहे हैं और इन्हीं सेवा की वजह से वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया। मैं नगर के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे को जो है कांग्रेस प्रत्याशी होने पर विजय दिलाया है। मैं पुनः सभी कांग्रेस पार्टी को भी बधाई देता हूं और ज़िले के समस्त मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। जसवाल जी, आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी दोनों को टिकट मिले और दोनों विजय हासिल किए। ऐसे में कमलनाथ ने कहीं न कहीं आप पर विश्वास जताया था, आपकी पूरी टीम ने आपके ऊपर विश्वास जताया था। और वार्ड नंबर 9 के जीत का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? कौन सहयोगी थे आपके? वार्ड नंबर 9 में मैं सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आदरणीय कमलनाथ जी का भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे प्रत्याशी का चयन करके वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस प्रत्याशी को विजय दिलाया है। अगर सरकार आपकी बनी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजर्विंग पर्सन है आप प्रेसिडेंट के लिए, चेयरमैन के लिए, क्या शहडोल का क्या करना चाहेंगे? शहडोल का उद्धार किस तरीके से करना चाहेंगे? आज जो भी नगर में सड़कों की हालत खस्ता है, सभी सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। इनको पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त करके आवागमन के साधन में प्रायोरिटी से जो है विकास किया जाएगा। शहर में जो है कचड़े नालियाँ जो बन रही हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, सभी स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी। चलिए घनश्याम जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपकी धर्मपत्नी को। निश्चित रूप से जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको चुना है, आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। एक बार पुनः आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नगरीय निकाय 2022 का शहर का सबसे चर्चित चेहरा और सबसे चर्चित वार्ड यानी वार्ड नंबर 25 के प्रत्याशी प्रकाश सोनी जी विजय हो चुके हैं और भाजपा ने इन्हें उतारा था और काफ़ी उम्मीदों के साथ उतारा था। काफ़ी कसमोकस में थी स्थिति, क्या होगी क्या होगा, लेकिन अब हो चुका है और ये विजय प्राप्त कर चुका है। ये बात करते हैं। प्रकाश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। इस पूरे सफ़र में कैसा रहा ये आपका चुनावी सफ़र और कैसा महसूस कर रहे हैं? चुनावी सफ़र क्या है, विजय प्राप्त हुई, मेहनत की हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आपको उतारा था, जीतने के पहले ही एक पूरे शहर में था कि आप प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बनेंगे और अध्यक्ष के हैसियत से आपको शायद उतारा गया। क्या प्राथमिकता होगी यदि आपको कमान मिली तो? प्राथमिकता ये होगी कि शहर में नाली की सफाई, सड़क की सफाई और बिजली, पानी, रोड, जो भी समस्याएं होंगी शहर की,
मुझे जनता ने लड़ाया है, मैं चुनाव नहीं लड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मेरा मानना है, मैं चुनाव नहीं, मेरा वार्ड मेरे लिए चुनाव लड़ रहा था और मेरी जीत नहीं, ये मेरे वार्ड की जीत है। और जो मैंने बोला है वो मैं करके दिखाऊंगा, मेरा एक उद्देश्य है। और ये सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह और जो मेरे जो प्यार मिला है, मैं अपने जीवन पर्यंत यह चीज़ नहीं भूल सकता। और जो मुझसे अपने वार्ड के लिए अधिक से अधिक हो सकेगा, मैं उसे करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।